हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज का ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें बात होने वाली है जॉब एलिजिबिलिटी के बारे में और क्या आप डिफरेंट स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी पोस्ट आफ्टर डूइंग द आईटीईपी 4 ईयर बीएड। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। वो सभी बच्चे जो ऑलरेडी आईटीईपी में एडमिशन ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं, आपके लिए ये लाइफ सेविंग सेशन होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना है और पूरा सुनना है ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे। आज जो मैं बात करने वाली हूँ, जैसे मैंने कहा, फ्री फ्लो रहेगी। आपके बहुत सारे डाउट्स जो कि वैलिड डाउट्स हैं आपकी फ्यूचर के लिए, अगर आप इतना सोच रहे हैं, बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, अगर इस तरह की सोच उनकी है सो डेफिनेटली दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर कैरियर। और ये देख कर के मुझे अच्छा भी लगता है कि बच्चे इतनी कम उम्र में अपने कैरियर को लेकर के इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं और जागरूक हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक नोटिफिकेशन से, जिसको देखने के बाद आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी आईटीईपी कोर्स और उसके कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन था उसका ये एलिजिबिलिटी पार्ट मैं आपको शो कर रही हूँ। ये नोटिफिकेशन है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर टीजीटी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकली है 2025 में। और करीब करीब 10 से 15 बच्चों ने मुझे ये नोटिफिकेशन भेजा और पूछा कि मैम, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है टीजीटी बनने के लिए, क्या हम उसमें फिट बैठते हैं? आप भी देखिए इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है टीजीटी मतलब कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आईटीईपी के अकॉर्डिंग जो 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे वो टीजीटी कहलाएंगे। नाउ यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जिन भी बच्चों ने 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड किया है, कम से कम 2 स्ट्रीम स्पेसिफिक सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े हो। ये क्लियरली यहाँ पर लिखा है। देखो, यहाँ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, ओके, with 2 subjects that are school subject defined in the provisional here under। मतलब कि 2 ऐसे सब्जेक्ट जो उस स्ट्रीम में स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, अगर वो आपने आपके बीए बीएड या बीएससी बीएड में चूज़ किए हैं, तभी आप एलिजिबल हैं टू गिव दिस टीजीटी एग्ज़ाम। समझ में आई बात आपको, है ना? तो बात आकर के वहीं अटक जाती है। कहाँ पर? जो मैं आपको हमेशा से कहते आ रही हूँ, अपने जो कॉम्बिनेशन आपको रखने हैं मेजर माइनर के, कीप देम स्ट्रीम स्पेसिफिक। एक ही स्ट्रीम के आपको सब्जेक्ट लेने हैं। इस लालच में नहीं पढ़ना है कि एक हिंदी और एक हिस्ट्री ले लेता हूँ और दोनों सब्जेक्ट का टीचर बन जाऊँगा, ठीक है, या एक मैं बायोलॉजी ले लेती हूँ या फिर एक मैं साथ में इंग्लिश ले लेती हूँ, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा और मैं 2 तरह की टीचर बन सकती हूँ। हिंदी में भी बन जाऊँ या इंग्लिश में जो भी आपने लिया या साइंस में भी बन जाऊँगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको टोटली अवॉइड करना है। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और सिमिलर काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको डिफरेंट स्टेट में देखने को मिलेगी और मिलने वाली है। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। अपने स्ट्रीम के 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि स्टेट्स की बात होती है, अब देखिए, आप जानते हैं एजुकेशन इज अ स्टेट अफेयर, है ना। एक स्टेट एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये स्टेट के अंडर भी आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी ये आता है। बट जब स्टेट लेवल पर जॉब्स निकलती हैं, तब स्टेट को पूरा राइट है कि वो अपनी तरफ से जो जो क्राइटेरिया लगा सकते हैं लिमिटाइज करने के लिए, है ना, वो लगा सकते हैं। जैसे कि अभी उड़ीसा में ही हम देखें तो वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने उड़िया लैंग्वेज पढ़ी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उड़ीसा से 12th पास हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अब इसको ये देखो, ये स्टेट का अधिकार है, वो जो चाहे इस पे कंपल्शन लगा सकता है। इट्स नॉट इन एनी वंस हैंड, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। स्टेट उस पर जैसा चाहे वैसा डिसीजन ले सकता है। बट
बात यहाँ पर आती है बच्चों के मन में कि मैम हमने जो है दूसरी स्टेट से आईटीपी कर लिया, मैं तो उड़ीसा का था, मैंने कहीं और से जा कर के कर लिया, अब मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिया के किसी पार्ट से कोई कोर्स करके आए या फिर आप फॉरेन से कोई कोर्स करके आए, आपको इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये जो 12th पास का क्राइटेरिया होता है एक्चुअली में ये बताता है जहाँ से आपने 12th पास की है वहाँ उसको इस तरह भी कंसीडर किया जाता है कि आप वहाँ के उस स्टेट के स्थायी निवासी है या उस स्टेट के डोमिसाइल हैं। समझ पा रहे हो? तो आप जिस स्टेट से 12th पास हो वो आपको अपनी स्टेट का कंसीडर करते हैं और फिर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भाई नहीं 12th हमारे यहाँ से पढ़ी है तो फिर हम इनको जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे, एटलीस्ट फेस करने का मौका तो हम देंगे ही देंगे। बाद में इंटरव्यू के टाइम जो भी होगा वो तो बात की बात है, ठीक है, बट एटलीस्ट यू कैन कम्पीट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो जाती है। दो चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पर ना। अब देखो आईटीईपी के साथ तीसरी चीज़ ये है कि हर एक इंस्टीट्यूट अपने अलग तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। कुछ इंस्टीट्यूट है जो 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं शुरू से ही, कुछ इंस्टीट्यूट है जो 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। सो इसको लेकर के कोई भी कॉमन सिस्टम नहीं है एंड इट ऑब्वियस सी बात है, हम तो कोई इस सिस्टम के पार्ट है नहीं, है ना। सो दैट इज अप टू यूजीसी एंड एनसीटीई जो कि ये करिकुलम डिसाइड करता है। बट वॉट आई कैन सजेस्ट यू द बेस्ट वे टू सेव योर डिग्री, अपनी डिग्री को, आपकी डिग्री को बचाने का सबसे सही तरीका यही है। वो आपको जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क सिर्फ इसी चीज़ से पड़ेगा कि आपने अपनी स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं ना। इसमें ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि किस कॉलेज ने कौन से टॉपिक्स पढ़ाए हैं, है ना। कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि मैम हमारा सिलेबस थोड़ा अलग लग रहा है हमें, है ना, जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट में कुछ और टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। सो देखो कभी भी अब क्या टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं किस स्ट्रीम में ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तब वहाँ पर आपकी मार्कशीट में सब्जेक्ट देखे जाएंगे ना कि टॉपिक्स देखे जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा था, किस सिलेबस से पढ़ा, राइट। सो सब्जेक्ट मैटर्स, सब्जेक्ट सही होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट आपका कॉम्बिनेशन, दूसरा पॉइंट आप स्कूल लेवल पर आपको लिमिटाइज किया जा सकता है, आपने जहाँ से 12th पास की है उस बेसिस पर आप कहीं अप्लाई कर सकते हैं या कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। बट आईटीईपी डिग्री आपने कहाँ से करी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आईटीईपी डिग्री आपकी पूरे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया हर जगह एप्लीकेबल रहेगी। उसको लेकर के कोई भी आपको लिमिटाइज नहीं कर सकता कि अच्छा पंजाब से आईटीईपी की है और केरला में अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो आपके लिए कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी। और तीसरी चीज़, आप इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपके सिलेबस में क्या पढ़ाया जा रहा है। दैट इज़ डिसाइडेड बाय द सिलेबस और वी कैन से द करिकुलम कमिटी ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। तो उस पर उंगली उठाना ना हमारे लिए अच्छी बात है, ना ही कह सकते हैं कि बड़े पढ़े लिखे लोग ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। सो उस पर उंगली ना ही उठाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। व्हाट मैटर इज़ योर सब्जेक्ट। तो ये 3 चीज़ें हैं, अपने दिमाग में बैठा लो और उसी को लेकर के तैयारी में लग जाओ। सबसे पहला टारगेट आपका सीटेट है, वो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। सो फोकस ऑन दैट। अभी अब आपका पूरा फोकस आपकी डिग्री पर रखिए और आफ्टर 4 ईयर डेफिनेटली आप इतना अचीव कर चुके होंगे कि जल्द से जल्द आप सीटेट निकाल लेंगे एंड जो भी उस समय स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होंगी आप उनमें अप्लाई कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।